वो ये जो कोई बैग नहीं कर रहे कैंडिडेट्स, अपना राइट जो है रूल्स के अंडर जो प्रोवाइडेड है वो राइट मांग रहे हैं। की है फेलियर ऑफिसर्स की है, और नुकसान किसको हो रहा है? कैंडिडेट्स को हो रहा है। पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ जे को एक वार्निंग दी थी वर्चुअली। कुछ एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट compete करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट के लिए, जो अभी रिसेंटली एडवर्टाइज हुई है, एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर 6 ऑफ 2021 डेटेड 21 ऑफ अक्टूबर 2021, जिसके माध्यम से तकरीबन 800 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रेफर हुई थी जे SSRB को फॉर सिलेक्शन। इस एडवर्टीजमेंट में एक कंडीशन है जिसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। अब कैंडिडेट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कंपीट करने के लिए, उनका एक ग्रीवेंस है कि 2016 में लास्ट एडवर्टीजमेंट निकली थी, तकरीबन 5 या 5.5 साल के बाद ये दोबारा री एडवर्टाइज हुई हैं तकरीबन 800 वैकेंसीज। ये आप सब जानते हैं कि वैकेंसीज जो हैं सब इंस्पेक्टर्स की या कोई और भी वैकेंसीज हर साल एक्रू होती हैं। जब कोई सब इंस्पेक्टर प्रमोट होता है, इंस्पेक्टर बनता है, उसकी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की खाली हो जाती है। जब कोई रिटायर होता है, उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है। तो ये हर साल एडवर्टाइज होनी चाहिए। आपको पता है, ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में सूर्य प्रकाश गुप्ता के केस में स्टेट ऑफ जे को एक वार्निंग दी थी वर्चुअली कि आप जो है अडाकिज्म प्रमोट करते हो, सब्सटेंटिवली वैकेंसीज हर साल री एडवर्टाइज नहीं करते। वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से क्यों लेते हुए जे में रूल्स बने थे, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस टू पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जे SSRB रूल्स 2005। उन रूल्स में साफ लिखा है, रूल 2 है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स की हो चाहे कोई और हो, वो साल में 2 बार जो है वो रेफर होनी चाहिए रिक्रूटमेंट बोर्ड को, 1 जनवरी में 1 जुलाई में। और आप ये भली भांति जानते हैं, अगर ये 5 साल वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं हुई, अगर ये 2 बार एडवर्टाइज हुई होती पिछले 5 साल में, जो बच्चे उस टाइम 18 साल या 21, देखिए ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन 21 साल से पहले नॉर्मली कोई करता नहीं है, तो 7 साल उनको चांस मिलता है। तो अगर ये 5 साल में 10 बार पोस्ट एडवर्टाइज हुई होती तो इन बच्चों को 10 चांसेस मिलते। चलो 10 बार नहीं होती, 5 बार एडवर्टाइज होती, 5 चांसेस मिलते। आप कुछ बच्चे 22 साल की एज में ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ 21 साल में। जिन्होंने 22 साल की एज में ग्रेजुएशन की उनको तो 1 चांस मिला, कईयों को 1 भी नहीं मिला होगा। तो ये जब रूल्स में प्रोवाइडेड है कि हर साल वैकेंसीज एडवर्टाइज होनी है, तो क्यों नहीं कहेगी? रूल 3 और रूल 4 में लिखा है कि जो डिपार्टमेंट नेग्लिजेंट होगा इन वैकेंसीज को SSRB को नॉन गेस्टेड और PSC को गेस्टेड पोस्ट रेफर करने में, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगी। अब बताइए, फेलियर ब्यूरोक्रेट्स की है, फेलियर ऑफिसर्स की है, और नुकसान किसको हो रहा है? कैंडिडेट्स को हो रहा है। वो ये जो कोई बैग नहीं कर रहे कैंडिडेट्स, अपना राइट जो है रूल्स के अंडर जो प्रोवाइडेड है वो राइट मांग रहे हैं कि हमें 1 टाइम एक्सेप्शन 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। जो रिलैक्सेशन जो है, देखिए अगर तो ये वैकेंसीज 5 साल एडवर्टाइज हुई होती, इन्होंने चांस लिया होता, नहीं सिलेक्ट हुए होते, तो इनका कोई राइट नहीं था। अब इनका राइट जो है वो एक्रू कर रहा है, वो राइट फ्लो हो रहा है इनका रूल्स के अंदर। रूल्स किसने बनाए? सरकार ने बनाए। सरकार अपने ही रूल्स को वायलेट करती है तो उन कैंडिडेट्स का राइट है जो टेक अवे होता है। तो मेरी आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट से और DGP जम्मू कश्मीर से ये एक रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के साथ जस्टिस किया जाए, और जो इनजस्टिस इनके साथ 5 साल में हुआ है उसको अनडू किया जाए, और एज 1 टाइम एक्सेप्शन इनको 5 साल की रिलैक्सेशन अपर एज में 28 साल से बढ़ा के 33 साल या 32 साल तक 1 टाइम दी जाए, ताकि इनका जो राइट है, जो टेक अवे हुआ है, वो इनको रेस्टोर हो। इतना ही मेरा कहना है। और इससे एक चीज और होगी, देखिए सिलेक्शन बोर्ड या PSC सिलेक्शन क्यों करती है? ताकि मेरिटोरियस बच्चे आगे आए। और ये 800 वैकेंसीज सिर्फ 2021 में क्रिएट नहीं हुई, ये वो वैकेंसी नहीं जो 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में और 21 में एक्रू हुई हैं। आपने क्लब करके एक ही साल में इनको एडवर्टाइज कर दिया और एक ही झटके में बोल दिया कि 18 मिनिमम एज, 28 मैक्सिमम एज। अगर आप 17 की वैकेंसी 17 में एडवर्टाइज करते, 18 की 18 में करते, 19 की 19 में करते, 20 की 20 में करते, तो 21 की आप करते तो तकरीबन 100 वैकेंसीज होनी थी। अब इन कैंडिडेट्स का पिछले 700 वैकेंसीज पे राइट जा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील है कि अगर आप इन बच्चों को चांस देते हैं, इन 800 वैकेंसीज के अगेंस्ट ज्यादा बच्चे कंपीट करेंगे, और जब ज्यादा बच्चे कंपीट करेंगे
तो मोस्ट मेरिटोरियस बच्चे सिलेक्ट होंगे। जैसे आप अभी देखा जम्मू में एक बच्चे ने नाम रोशन किया, 720 में से 720 नंबर लिए हैं। हो सकता है इन अनफॉर्चुनेट बच्चों में ही कोई ऐसा बच्चा निकले जो सबसे ज्यादा एक्सेल करे, सबसे नंबर 1 आगे आ जाए मेरिट में। तो इसलिए ये ना ही सिर्फ बच्चों के साथ जस्टिस होगा, बल्कि बेल्ट फोर्स जो पुलिस फोर्स है इसमें भी मेरिटोरियस बच्चे सिलेक्ट होंगे और अच्छी सर्विस रेंडर करेंगे पब्लिक को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसमें बेनिफिट होगा। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, जिस तरह आपने कहा कि ये जो 800 पोस्ट अभी निकाली गई हैं, ये भी 10 स्टेज के फॉर्म फिलअप होंगे। 2016 या 17 में ये पोस्ट जो थी ये क्रिएट की गई थी और एक बैकलॉग भी रहा है और पास में कई सारे फेलियर्स भी रहे हैं। दूसरी तरफ JKAS की तरफ अगर आए तो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई थी, वहां पर भी सवाल उठाया गया था। तो व्हाई नॉट इन सब इंस्पेक्टर? वही आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से JNK कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो PSC ने कंडक्ट करना था, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमें 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। यहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो LG साहब ने उनको भी 1 साल की रिलैक्सेशन दी थी। सेम यार्डस्टिक, सेम पैरामीटर्स, सेम प्रिंसिपल्स अगर यहां भी अप्लाई किए जाएं, वहां तो गवर्नमेंट का कसूर कोई नहीं था। यहां कसूर गवर्नमेंट का है जो 5 साल वैकेंसीज एडवर्टाइज नहीं और इकट्ठी अब क्लब कर दी। तो इन बच्चों का राइट बनता है, इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए।